Hello everyone. I hope all of you are doing good and actually preparing well for the mains examination of SSC JEE. और SSC JEE के मेंस के एग्जाम के लिए जिस तरह से आपके प्रिपरेशंस चल रहे हैं उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि आपको कैलकुलेटर के यूज करने पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था. सो टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम कि आपके एग्जाम में ये भी एक प्रॉब्लम या हडल ना बने, हम आज आपके लिए एक छोटा कैलकुलेशन का कुछ डेमो लेके आए हैं which will always help you for any type of examination, but of course this time it is your SSC JEE mains. So without delaying much, let us start and let us take few problems and example to solve through this calculator. और ये आप जब solve करेंगे अपने एग्जाम में obviously आपका वक्त बचेगा, टाइम बचेगा. So the first thing is that we will obviously, I hope it is visible to all of you, हम सबसे पहले हमने इसको ऑन किया. जैसे ही हमने कैलकुलेटर को ऑन किया, आप देखेंगे कि अभी फिलहाल ये इक्वेशन के मोड में है. किसी भी मोड में हो सकता है, डिग्री में हो सकता है, रेडियन में हो सकता है. तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हम सारे मोड को क्लियर कर ले. और ये सारे मोड को क्लियर करने के लिए द फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू हियर, सो टू एलिमिनेट ऑल द मोड आई हैव ऑलरेडी रिटन. अगर आप देखेंगे तो आपको बाद में ये हेल्प करेगा दिस पीपीटी. सारे मोड को हटाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शिफ्ट प्रेस करना है, फिर आपको 9 प्रेस करना है. शिफ्ट और 9 प्रेस करने के बाद आपको दो बातें यहां में दिखेंगी. एक तो 3 फॉर ऑल क्लियर एंड 1 फॉर क्लियरिंग द मोड ओनली. अब करके देखते हैं. ये हमने यहां देखो शिफ्ट दबाया, शिफ्ट प्रेस करने के बाद हमने यहां पर 9 प्रेस किया. जैसे ही हमने 9 प्रेस किया तो हम यहां देखते हैं लिखा हुआ आ रहा है पहला सेटअप क्लियर करने के लिए. आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है सेटअप पहला में, अगर पूरा सेटअप क्लियर करना है. देन टू मेमोरी एंड 3 इज फॉर ऑल. यानी आप अगर सिर्फ मोड क्लियर करना चाहते हैं तो आप आराम से सिर्फ 1 प्रेस करके और आगे बढ़ सकते हैं. सिर्फ मेमोरी क्लियर करना चाहते हैं तो आप 2 प्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं. और हर कुछ अगर क्लियर करना चाहते हैं तो 3 प्रेस करके बढ़ेंगे. बट आई जनरली सजेस्ट दैट कि एग्जाम से पहले आप 3 प्रेस करके ऑल क्लियर कर लें इसको. तो क्या है, आपका जो कैलकुलेटर है वो बेसिक डिफॉल्ट मोड पे चला जाएगा और डिफॉल्ट मोड पे डिग्री मोड होता है आपका. सो लेट अस नाउ प्रेस द की, दैट इज थर्ड वन. हमने थर्ड प्रेस किया. थर्ड प्रेस करने के बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे एंड रीसेट ऑल. नाउ एवरीथिंग इज सेट. प्रेस एसी, वो खुद कह रहा है यहां. सो आपने एसी प्रेस किया और जैसे ही आपने एसी प्रेस किया, नाउ एवरी मोड हैज बीन क्लियर्ड. ऊपर आपको दिखेगा, यहां बहुत छोटा है विच इज एक्चुअली नॉट दैट मच फिजिबल टू शो यू. ऊपर डी लिखा हुआ आ रहा है. अगर आपको ये है कभी कभी तो ये जैसे फिलहाल इक्वेशन में था, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कैलकुलेटर है वो रेडियन मोड में हो, वहां ऊपर आर लिखा हुआ आता है उसके लिए. लेकिन आपको क्या करना है, किसी भी मोड में हो, दिस पर्टिकुलर सेटअप क्लियरिंग ऑल मोड एंड क्लियरिंग ऑल मेमोरी, ये वाला काम आपको बेसिक सेटअप करके आपके कैलकुलेटर को पहले आप डिफॉल्ट मोड पर लेकर आ जाइए. जैसे ही आपका डिफॉल्ट मोड में आ गया तो अब हम लेंगे 2-3 एग्जांपल. उसमें सबसे पहला एग्जांपल है, जनरली आपने और हमने भी गौर किया है कि आपको डिग्री, मिनट और सेकंड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, नॉट एवरीवन. फिर हम देखेंगे इसके बाद इक्वेशंस को ऑब्वियसली. सो सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री, मिनट और सेकंड को अगर मुझे कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर के जरिए तो हम इसको कैसे करेंगे. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल फ्रॉम हियर. एक एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज 25 डिग्री 56 मिनट एंड 25 सेकंड. इसको मुझे ऐड करना है 5 डिग्री 4 मिनट एंड 45 सेकंड. सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यहां पर डिग्री और मिनट कहां अवेलेबल है आपका. सो व्हाट आई विल से, सी हियर द फर्स्ट वन, यू मस्ट सी दैट कि आपका डिग्री, मिनट और सेकंड वाला आपका जो बटन है वो कहां है. जस्ट यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर. ये वाला बटन आप देख पा रहे हैं, यहां पर डॉट है, फिर कॉमा जैसा है ना, और उसके ऊपर में यहां लिखा हुआ है कैपिटल में बी. ये बटन आपका डिग्री, मिनट और सेकंड का है. नाउ अगर मैं प्रेस करना चाहता हूं, लेट अस डू इट 25. मैंने 25 प्रेस किया और पहला जो बार मैं प्रेस करूंगा, द फर्स्ट प्रेसिंग ऑफ दिस बटन, ये पहला प्रेस मुझे बताएगा दिस इज डिग्री, क्योंकि सीक्वेंस में डिग्री, फिर मिनट और फिर आपका सेकेंड्स होता है. सो 25 डिग्री हो गया. नाउ 56 मिनट, तो 56 के बाद फिर दोबारा से उसी की को आपको प्रेस करना है. सो नेक्स्ट आई विल आल्सो वंस अगेन प्रेस द सेम की. यही की मैं दोबारा प्रेस करूंगा. अब ये रिफ्लेक्ट करेगा मिनट को. फिर मेरे पास में है 25 सेकेंड्स. 25 सेकेंड्स के लिए 25 मैंने प्रेस किया और फिर से मैंने उसी की को प्रेस किया, वो मेरा सेकेंड पे रिफ्लेक्ट करेगा. अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है 25 डिग्री
56 मिनट और 25 सेकेंड। आप एक बार के लिए परेशान हो सकते हैं जिन्होंने अगर इस तरह से नहीं किया होगा। ऊपर जो आपका ये दिख रहा है डिग्री के ही सेंस में कैलकुलेटर में सब दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनका एक ही टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, बट फर्स्ट प्रेस विल रिप्रेजेंट द डिग्री, द सेकेंड प्रेस विल रिप्रेजेंट द मिनट एंड द थर्ड प्रेस ऑफ दैट की विल रिप्रेजेंट द सेकेंड। तो ये अभी आपका हो गया। अब अगर मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, लेट अस प्रेस द साइन ऑफ प्लस। आफ्टर प्लस को प्रेस करने के बाद अब मुझे 5 डिग्री 4 मिनट और 45 सेकेंड्स को प्रेस करना है। नाउ मैंने क्या किया, 5 प्रेस किया, फिर मैं डिग्री सेकेंड मिनट और सेकेंड वाले में जाऊंगा। पहला प्रेस मेरा रिप्रेजेंट करेगा डिग्री, पहला डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं 5 डिग्री के बाद 4 चाहिए मुझे, दैट इज अ मिनट। मैंने 4 प्रेस किया, फिर से उसी की को प्रेस करूंगा, अब वो रिप्रेजेंट करेगा 4 मिनट, और थर्ड बार जब मैं प्रेस करूंगा वो सेकेंड का रिप्रेजेंटेशन होगा। सो थर्ड मेरा है 45 सेकेंड्स, 45 मैंने प्रेस किया, देन आई विल प्रेस वंस अगेन द सेम की। अब ये हो गया मेरा 5 डिग्री 4 मिनट 45 सेकेंड। नाउ इफ आई विल प्रेस द इक्वल टू साइन, what I will get over here, this is 31 डिग्री 1 मिनट एंड 10 सेकेंड। आंसर देते समय ये अलग अलग मार्केशन देता है, लेकिन प्रेस करते समय अलग अलग मार्केशन ये नहीं देता है, सब के सब डिग्री में ही ऊपर नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे 25 डिग्री है, 56 भी ऐसा लगता है डिग्री ही है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। लेकिन आंसर देते समय आप देखेंगे 31 डिग्री में इसने राउंड किया है, फिर 1 का जो मिनट का हमारा सिंबल है, फिर सेकेंड्स में जो 10 के ऊपर है वो सेकेंड का हमारा सिंबल है, प्रॉपरली दिखा रहा है वो। नाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हमारा एक आंसर आ गया डिग्री मिनट और सेकेंड में, अगर मुझे इसमें ऐसा कुछ एडिशन करना है, जस्ट लाइक कि जिसमें हमारे पास डिग्री मिनट अवेलेबल नहीं है, मुझे सिर्फ सेकेंड को ऐड करना है, 70 सेकेंड्स मुझे ऐड करने हैं मेरे इस प्रीवियस वाले वैल्यू में, तो कैसे होगा ये। नाउ अगर मैं डायरेक्टली इसमें प्लस करके, नाउ आंसर में प्लस लेगा, वो जो आंसर हमारा आया था 31 डिग्री 1 मिनट 10 सेकेंड, उसमें वो प्लस करेगा। सिर्फ 70 प्रेस करके अगर मैंने एक बार प्रेस कर दिया, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिंग द 70 डिग्री। ये ध्यान रखना है आपको। अगर मुझे इसमें 70 सेकेंड ऐड करना है तो सबसे पहले मुझे 0 डिग्री प्रेस करना होगा। ये पहला जो प्रेसिंग है डिग्री के लिए होता है। अगर मैं सिर्फ 70 और डिग्री प्रेस कर दूंगा या वो की प्रेस कर दूंगा, वो रिप्रेजेंट करने लगेगा 70 डिग्री का एडिशन, राइट। तो मैंने 0 डिग्री के लिए ऐड किया, फिर मैं 0 प्रेस करूंगा और 0 के बाद जो दोबारा प्रेस करूंगा वो मेरा हो जाता है 0 मिनट। नाउ इट इज 0 डिग्री 0 मिनट, और साथ में मैं क्या करूंगा, मैं प्रेस कर दूंगा अब सेकेंड्स को, दैट इज 70 सेकेंड्स। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 0 डिग्री 0 मिनट एंड 70 सेकेंड्स। ये जब मैं ऐड करूंगा आई जस्ट प्रेस द इक्वल टू साइन, और ये हमें रिप्रेजेंट कर देगा 31 डिग्री 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। दैट इज द एडिशन ऑफ डिग्री मिनट एंड सेकेंड। अब इसके बाद आपको हो सकता है कि एक बार के लिए ये दिल में ख्याल आए कि मुझे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या अगर डिवाइड करना है तो क्या ये फिर से मुझे प्रॉपर वैल्यूज देंगे ये डिग्री मिनट और सेकेंड में। सो लेट अस डू दैट वन ऑल्सो। मान लेते हैं सेम वैल्यू जो हमारा एडिशन के बाद आया है उसमें मैं किसी एक कांस्टेंट 2 से डिवाइड करना चाहता हूं। तो लेट अस डिवाइड दैट वन, डिवाइडिंग इट बाय 2 एंड इट विल गिव द वैल्यू एज 15 डिग्री 31 मिनट 10 सेकेंड्स। ऑब्वियसली कांस्टेंट से डिवाइड करने के बाद ये आपको फिर से डिग्री मिनट सेकेंड्स में ही देगा। अब इसमें एक और बात हो जाती है, डिग्री मिनट और सेकेंड को अगर आपको डेसिमल में देखना है, मतलब 15 डिग्री अगर 30 मिनट होता तो 15 डिग्री 30 मिनट को मान लेते हैं ये 15 डिग्री और 30 मिनट है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, 15.5 डिग्री भी बोल सकते हैं ना। इसी तरह से पॉइंट या डेसिमल में अगर मुझे देखना है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्टली मुझे इसमें देखना है तो कैसे करेंगे। वो जो हमारा की है सेम की को हम क्या करेंगे, दोबारा अगर हम प्रेस करते हैं, दोबारा मींस जब डिग्री मिनट और सेकेंड में है और मैंने इसे प्रेस कर दिया, दैट विल गिव यू द रिप्रेजेंटेशन इन द डेसिमल फॉर्मेट ऑफ द डिग्री। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 15 डिग्री 519 मिनट, 15.519 सॉरी ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 15.519 डिग्री, तो डेसिमल में। अब मान लेते हैं आपके कैलकुलेटर में इस तरह से डेसिमल में आ गया और आपको ये डिग्री मिनट के फॉर्मेट में चाहिए था, ये डिग्री में सिर्फ आया है, आपको पूरे डिग्री मिनट और सेकंड में चाहिए था। उसी की को दोबारा अगर आप प्रेस करेंगे ये रिप्रेजेंट करेगा आपको सेग्रीगेट करके डिग्री मिनट और सेकंड में। तो ये आपका पूरा कैलकुलेशन डिग्री मिनट सेकंड का हो गया। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर कैलकुलेशन फॉर द डिग्री मिनट एंड सेकंड, ठीक है। नाउ अब ये काम होने के बाद नाउ लेट अस मूव फॉर द अनदर वन। ये दूसरा हमारा है जो काफी इंपॉर्टेंट है,
जैसे हमारा बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है ये, या किसी भी तरह का क्यूबिकल इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैं आज को आपको बताने वाला हूं दो तरह की बातें। एक तो ये है कि आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इक्वेशन में कोफिशिएंट्स को पुट करके, और आप इक्वेशन के थ्रू जो भी एक्स का वैल्यू है, 2 वैल्यू या 3 वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन कैसा आपका इक्वेशन है, ला सकते हैं। और दूसरा मैं बताऊंगा आपको इसके ठीक बाद कि मैं डायरेक्टली पूरे इक्वेशन को ही कैलकुलेटर में कैसे इंसर्ट करके और मैं वैल्यूज लेके आ सकता हूं। सो पहला हमारा कि अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके आ सकूं, या फिर क्यूबिकल इक्वेशन को अगर मैं किसी फॉर्मेट में लेके आ सकूं, उस तरह के सॉल्यूशन की बात करेंगे। फिर इसके बाद मैं दूसरा वाला जो आपको एंड बताऊंगा, उसमें क्या है, पूरा इक्वेशन आपको इंसर्ट करके दिखाऊंगा। सो लेट अस नाउ डू इट। ये मान लेते हैं हमारा नॉर्मल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके ही मेंस के समझिए प्रॉब्लम से लिया गया है ये आने के बाद में अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूं, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले जो मेरी काम होगा ये क्या होगा कि मैं इसको इस फॉर्मेट में सजाऊं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ताकि मुझे 3 कोफिशिएंट मिल जाए, मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ताकि ये 3 जब कोफिशिएंट मिल जाएंगे तो ये हमारा ये एक कोफिशिएंट हो गया a, ये एक कोफिशिएंट हो गया हमारा b, और ये एक कोफिशिएंट हो गया हमारा c, along with their sign। ठीक है, along with their sign ये हमारा तीसरा कोफिशिएंट हो गया c। अब ये जब हमारा हो गया तो इसको सजाने के लिए मैंने पहले जो इक्वेशन था उसको नीचे थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में मैंने इसको अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद now how we will use the calculator to solve this type of equation? First of all, now let us start with first of all press the mode वाला की, मोड की इफ यूल प्रेस, ये मोड वाला की दिख रहा है ऊपर, यहां ऑन के बगल में आपको मोड दिख रहा होगा। इज इट विजिबल? आई थिंक राइट। तो ये जो मोड आपको दिख रहा है उसको आप प्रेस करेंगे। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे आपको वहां दिखेगा 1 to 8 अलग अलग आपके यहां पर फंक्शंस हैं, उसमें से हमें इक्वेशन वाला फंक्शन पे जाना होगा। और इक्वेशन वाला फंक्शन अगर आप देखेंगे तो 5 नंबर में आपको दिख रहा है, ऑलरेडी आपका इक्वेशन वाला फंक्शन है यहां, 5th वन। तो हमने क्या किया, 5 प्रेस किया। 5 जैसे ही प्रेस किया हमने, हमें दिखा इक्वेशन में भी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिकल इक्वेशन, ये सारे इक्वेशंस अवेलेबल है यहां। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक के लिए 3rd है। ठीक है, ये 3rd जो है क्वाड्रेटिक के लिए, हमने फिर 3 प्रेस किया, हमने 3 प्रेस किया ऑब्वियसली। नाउ अब मुझे जैसे मैंने 3 प्रेस किया, ए बी और सी 3 मुझे कोफिशिएंट को इंसर्ट करने का मुझे इसमें दिखने लगा। ये जो तीनों दिख रहा है, पहला ए है, दूसरा बी और तीसरा सी, तीनों कोफिशिएंट को पहले मुझे इसमें पुट करना है। नाउ फर्स्ट वन ए हमारा है माइनस में 7.492। ठीक है, सो हमने क्या किया, -7.492 हमने इंसर्ट किया। फिर हमें क्या करना है, इक्वल टू साइन, ए की वैल्यू इसने ले ली। आर यू गेटिंग इट? ए की वैल्यू इसने ले ली। फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा वैल्यू है 57768। तो हमने बी, और यहां पे रिप्रेजेंट भी कर रहा है, जैसे यहां डार्क हो गया है, ये बोल रहा है बी की वैल्यू इसे मुझे देनी है। तो बी की वैल्यू मैंने दिया, दैट इज 57768, 57768। फिर मैंने इक्वल टू प्रेस किया। अब मुझे यहां सी की वैल्यू देनी है। सी की वैल्यू है हमारा माइनस में 26.37 इंटू 10⁶। सो माइनस में 26.37 इंटू 10⁶ के लिए दो बातें हो सकती है। आप मल्टीप्लीकेशन साइन दे के 10 का पावर 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कैल्सी में, ये जो ईएस वाला कैल्सी है आपका, इस कैल्सी में अगर आप देखेंगे नीचे यहां इस पोजीशन पर एकदम सबसे लोएस्ट में डेसिमल के बगल में 0, देन डेसिमल पॉइंट है ना, डॉट है, फिर बगल में आपका देखेंगे कितना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10⁻⁴ डायरेक्टली अगर मैं ये पुट करूंगा ना तो ये मल्टीप्लिकेशन साइन भी ले लेगा, 10 भी ले लेगा। अब सिर्फ मुझे इसमें पावर पुट करना रह गया है, दैट इज द पावर ऑफ 6। सो आप इसको यूज कर सकते हैं, पावर ऑफ 6 है, मैंने यहां पे 6 प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने 6 प्रेस किया, अब मेरे पास में आ जाएगा, और मैं इक्वल टू साइन प्रेस करूंगा, और इसने सी की वैल्यू ले ली है, सी की वैल्यू इसने ले ली है। आफ्टर टेकिंग द सी वैल्यू व्हाट यू हैव टू डू, अब बिल्कुल आसान है, ये आपको करना है सिर्फ इक्वल टू प्रेस।
जैसे ही आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, इन सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद प्रेस द वैल्यू इक्वल टू, आपको पहला क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू आते हैं। पहला वैल्यू आया आपको AST का, दैट इज 7223.35। फिर दोबारा आपको प्रेस करना है, यू विल गेट द अनदर वैल्यू। दूसरा वाला जो आपका वैल्यू आना चाहिए था क्वाड्रेटिक का, वो वैल्यू भी आ गया। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको मालूम है आपको कौन से वैल्यूज को लेना है और कौन से वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देना है। जैसे ऑब्वियस सी बात है, यहां स्टील से रिलेटेड एरिया ऑफ द स्टील 487 आप शायद सिलेक्ट करेंगे, ना कि इतना ज्यादा एरिया ऑफ द स्टील सिलेक्ट करेंगे, है ना। सो ये तो हो गया आपका तरीका एक सॉल्व करने का। इस तरह के सॉल्यूशन में एक बेनिफिट क्या है कि आपको दोनों जो मान लेते हैं क्वाड्रेटिक यूज करें या क्यूबिक यूज करें, दोनों वैल्यूज आ जाते हैं। लेकिन क्या है, कई बार आपका इक्वेशन और भी जंबल्ड केस में होता है, थोड़ा पजल्ड होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में होता है, और हमारे लिए फिर उसको सिंप्लीफाई करके इस तरह के फॉर्मेट में लाना, वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो सिंप्लीफिकेशन वाला जो टाइम है उसको भी अगर हम सेव करना चाहें, और बेटर है वो, अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज एक्चुअली बेटर देन दिस वन। आपके एग्जाम के लिए वही सबसे बेस्ट होगा। अगर नॉर्मल क्वाड्रेटिक सॉल्व करना चाहते हैं, इस फॉर्मेट में आ सकता है, देन यू कैन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। दोनों वैल्यूज आपके क्वाड्रेटिक या क्यूबिक के आ जाएंगे, क्यूबिक के तीनों वैल्यू आ जाएंगे। लेकिन अगर जंबल्ड सिचुएशन में है, कैसा, आई विल जस्ट शो यू। जैसे मान लिया हमारा ये वाला प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को आप देखें, आपके स्टील का प्रॉब्लम है ये। अब यहां पर इस तरह के फॉर्मेट में आने के बाद अगर आप यूज करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद, it is going to take a lot of time and actually you need to save your time during the time of examination. एग्जाम में बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं रहता है, इसको सिंप्लीफाई करना फिर वापस इक्वेशन यूज करना, वेरी पैथेटिक, ये काम ठीक नहीं है। फिर कैसे करेंगे, तो हम करेंगे इसमें इक्वेशंस को हम इंसर्ट करेंगे, ठीक। उससे पहले क्या करना होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, पहले हम सारे मोड को क्लियर करेंगे। उसके लिए हमने पहले शिफ्ट दबाया, शिफ्ट प्रेस करने के बाद हमने 9 प्रेस किया और हमने 3 प्रेस करके इक्वल टू करके सारा मोड क्लियर कर दिया। देन विल प्रेस द वैल्यू AC, द बटन AC। अब इस इक्वेशन को मुझे इंसर्ट करना है। लेट अस इंसर्ट द होल इक्वेशन इन दिस पर्टिकुलर कैलकुलेटर, राइट। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 1200, ऐसा हो सकता है इधर आपके पास ज्यादा भी हो, यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि जब मैं इक्वेशन पुट करूंगा आप समझ जाएंगे कि दोनों साइड का इक्वेशन मैं आराम से इसमें इंसर्ट कर सकता हूं, ठीक है। इस इक्वेशन को, दोनों साइड वाले इक्वेशन को पुट करने में जो मेजर आपका जो फैक्टर है, जो की है, जो उसमें कीपैड है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कीपैड आपका अल्फा है। अल्फा आपको दिखेगा यहां टॉप में, यहां लिखा हुआ है अल्फा, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा दिस अल्फा। तो अब मान लेते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं और लेट अस पुट द वैल्यू हियर। पहले मेरे पास में 1200 है, मैंने पुट किया 1200, फिर 1200 के बाद मुझे इक्वल टू देना है, नॉट दिस इक्वल टू साइन, राइट, ये वाला इक्वल टू नहीं, मुझे इक्वेशन करना है, ना कि मुझे सॉल्यूशन पे अभी जाना है। तो इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए मैंने अल्फा प्रेस किया। अल्फा प्रेस करने के बाद आपको यहां जहां सॉल्व और कैल्सी लिखा हुआ है उसके बगल में, कैल्सी के ठीक ऊपर 2 बातें लिखी है, CALC जो है ना, कैलकुलस CALC, इसके ठीक ऊपर 2 बातें लिखी है, एक है सॉल्व और एक है आपका इक्वल टू साइन। अब ये वाला जब प्रेस करेंगे देन इट विल टेक द इक्वल टू साइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर मान लेते हैं लेफ्ट साइड में 1200 के अलावा भी कुछ होता तो वो भी सब आप प्रेस करके फिर इक्वल टू साइन प्रेस करते, पर मेरे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 1200 के तुरंत बाद मैंने इक्वल टू लिया हुआ है, सो आई एम जस्ट पुटिंग द इक्वल टू साइन हियर राइट नाउ। ये करने के बाद नेक्स्ट है हमारा 96.5t, सो लेट अस पुट द वैल्यू 96.5, देन इट इज t और x, वॉट एवर इट इज। इस x के लिए वंस अगेन हम पुट करेंगे, हम प्रेस करेंगे अल्फा। जैसे ही हमने अल्फा प्रेस किया, अल्फा प्रेस करने के बाद जो आपका पैरेंथेसिस वाला पोर्शन है, ये दोनों, ये आपका ब्रैकेट है ना, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, दैट इज पैरेंथेसिस पोर्शन। इसमें आप देखेंगे ये साइड जो राइट साइड वाला है, इसके ऊपर x लिखा हुआ है रेड कलर से, ये अल्फा के हिसाब से काम करेगा। तो अल्फा अगर आपने प्रेस किया है और ये प्रेस कर देंगे, दैट विल टेक द वैल्यू ऑफ x। सिंपली ये x ले लिया, ठीक है, दैट विल टेक द x ओवर देयर। आपका जो वेरिएबल x था वो चला गया वहां। नेक्स्ट है आपके पास माइनस देन t²/2, मतलब हम पुट करने वाले हैं माइनस में फिर x²/2। हमने फिर प्रेस किया माइनस साइन, ठीक है, माइनस के बाद अब हम देंगे वहां पर क्या, माइनस के बाद दैट इज x²/2। सो x के लिए फिर से मैं अल्फा प्रेस करूंगा। अब अल्फा प्रेस करने के बाद मैं एक बात और आपसे क्लियर करता चलूं, क्या, अल्फा दोबारा से हटा लेते हैं, दिस इज x²/2। मर्जी है आपकी, आप x²/2 भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको चाहिए p/q फॉर्मेट में, मतलब जैसा लिखा हुआ है आपके इस इक्वेशन में वैसा ही आप अगर कैलकुलेटर में देखना चाहते हैं, तो आपको यहां पर एक छोटा सा
की दिख रहा होगा, ये आपको पी बाई क्यू फॉर्मेट देता है। अगर उसे प्रेस कर देंगे, नाउ यू सी दो पोर्शन आपको यहां पे दिख रहा होगा कैलकुलेटर में, एक ऊपर और एक नीचे। ये क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों आप पी बाई क्यू फॉर्मेट यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब पहला हमारा क्या था, दैट इज एक्स स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2, हमने पुट कर दिया वहां एक्स स्क्वायर। तो पहले मैंने अल्फा प्रेस किया, फिर एक्स आ गया मेरे पास, वो पैरेंथेसिस वाला बटन प्रेस करने के बाद फिर मुझे इसका स्क्वायर देना था। इसके स्क्वायर के लिए मैंने ये वाला में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर है, मैंने जैसे इसको प्रेस किया दैट इज एक्चुअली शोइंग द एक्स स्क्वायर। यहां तक आ गई बात समझ में। अब मैं डिनोमिनेटर में जाऊंगा। डिनोमिनेटर में जाने के लिए ये जो राउंडेड वाला ये बटन है हमारा, इसमें इसके थ्रू मैं अपने कर्सर को नीचे ले आया। कर्सर को नीचे लाने के बाद अब मैं वहां जो भी चाहूं पुट कर सकता हूं, चाहे एक्स स्क्वायर हो, चाहे एक्स हो, या कोई कांस्टेंट हो। जैसे फिलहाल मेरे पास है 2, मैंने 2 प्रेस कर दिया। ये इतना करने के बाद मुझे अब इक्वेशन में आगे जाना है। फिर से जो कर्सर को मूव कराने वाला मेरा बटन है उसके जरिए राइट साइड मैंने प्रेस किया और ये कर्सर आगे चला गया। कर्सर के आगे जाने के बाद आपके पास में क्या है, दैट प्लस साइन यू हैव, राइट। अब ये वाला प्लस साइन जो है अब हमें इंसर्ट करना है। नॉर्मल आपका जो इक्वेशन में है वो प्लस इंसर्ट करें। फिर आपको दोबारा से दिख रहा है, फिर से ये पूरा एक पी बाई क्यू फॉर्मेट में है। तो पहले क्या करेंगे, फिर से हम करेंगे ये वाला जो बटन है ताकि मुझे पी बाई क्यू का फॉर्मेट आ जाए। ये दिख रहा है आपको, ये वाला जस्ट CALC के नीचे आपका एक बटन होगा, राइट, उसको मैंने प्रेस कर दिया। अब ये फिर से आपका पी बाई क्यू फॉर्मेट में आ गया। अब ये पी बाई क्यू फॉर्मेट में ऊपर वाला जो आपका न्यूमरेटर वाला टर्म है वो क्या है, तो 289.5x माइनस 1.5 एक्स स्क्वायर, राइट, 289.5। सो लेट अस राइट डाउन 289.5। फिर मुझे x चाहिए, x के लिए वापस से मैं कहां जाऊंगा, अल्फा प्रेस करने जाऊंगा। अल्फा प्रेस करने के बाद मैं ये ब्रैकेट वाला पोर्शन प्रेस करूंगा, दैट विल टेक x। फिर उसके बाद क्या है, मुझे माइनस करना है। अभी मैं न्यूमरेटर में ही हूं, फिर मुझे लिखना है 1.5 टी स्क्वायर या फिर 1.5 एक्स स्क्वायर, राइट। तो मैंने किया 1.5 एंड देन वंस अगेन अल्फा एंड देन एक्स एंड देन स्क्वायर, ऑब्वियसली ओवर हियर ये स्क्वायर आपको मैंने पहले ही बताया, दैट विल गिव यू द एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर का काम खत्म हो गया। वापस से हम डिनोमिनेटर में जाएंगे। कर्सर को हम नीचे लेके गए, कर्सर जैसे ही नीचे चला गया, नीचे वाले पार्ट को हम इंसर्ट करेंगे। 384.5t माइनस 2t स्क्वायर, सो दैट इज 384.5। फिर मुझे x चाहिए। अब x चाहिए तो वापस से मैंने अल्फा प्रेस किया। अल्फा प्रेस करके मैंने फिर से यहां ब्रैकेट वाला पार्ट जो था आपका पैरेंथेसिस वाला, उसके ऊपर x लिखा था, वो प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने उसे प्रेस किया, ये मेरे पास में 384.5x अवेलेबल हो गया। नाउ आई हैव टू पुट माइनस साइन। नाउ माइनस साइन मैंने प्रेस करने के बाद माइनस को प्रेस किया, उसके बाद चाहिए मुझे 2t स्क्वायर। सो 2 एंड देन अल्फा एंड देन वंस अगेन दिस x एंड उसके ऊपर स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से इक्वेशन को इंसर्ट किया जा रहा है। इसके बाद अब ध्यान दें, इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन है, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वाला मल्टीप्लिकेशन साइन है। अब मुझे इसका मतलब इक्वेशन में आगे जाना है, तो मैंने फिर कर्सर का यूटिलाइजेशन किया और कर्सर को आगे ले जाने के लिए राइट साइड वाला बटन दबा दिया। राइट साइड वाला जैसे मैंने प्रेस किया, अब देख रहे हैं आप कर्सर कहां दिखा रहा है, जस्ट कि यू हैव टू मूव इन योर इक्वेशन। नाउ आई हैव 95t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, है ना, और ये ब्रैकेट के अंदर है। तो बेसिकली अगर ब्रैकेट के अंदर है तो आप भी ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, राइट, ब्रैकेट का यूज। बट बिफोर दैट आई कैन ऑल्सो गिव दैट मल्टीप्लिकेशन साइन, देन ब्रैकेट, राइट, देन 95x, 95 और साथ में हमारा x है, तो मैंने फिर से अल्फा प्रेस किया और x आ गया मेरे पास। देन माइनस टी स्क्वायर बाई 2, फिर से हमारा पी बाई क्यू फॉर्मेट में है, मैं इसको फिर पी बाई क्यू फॉर्मेट ले सकता हूं और फिर से पी बाई क्यू फॉर्मेट लेने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर और 2 कर सकते हैं। ऊपर न्यूमरेटर दिखा रहा है, मैंने पहले यहां पुट किया, अल्फा प्रेस किया और अल्फा प्रेस करने के बाद मैंने ये वाला ब्रैकेट प्रेस किया, तो ये मुझे x दे दिया। फिर मैंने क्या किया, वापस से यहां एक्स स्क्वायर के लिए ये वाला प्रेस करने पर मुझे एक्स स्क्वायर मिला। फिर मैं डिनोमिनेटर में जाने के लिए ये जो कर्सर है, पहले कर्सर को नीचे लाऊंगा। कर्सर को नीचे लाने के बाद मेरे पास में जो प्रेस करना है दैट इज 2, मैंने सिंपली वहां पे 2 प्रेस कर दिया। 2 प्रेस करने के बाद फिर मुझे इक्वेशन में आगे जाना है। कर्सर को मैं राइट वाला बटन प्रेस करके आगे ले गया, फिर मुझे उस ब्रैकेट को क्लोज करना है। सो मैंने उस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। दैट्स ऑल वी विल डू। अब ये हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। हमने पूरे इक्वेशंस को डायरेक्टली इस कैलकुलेटर में इंसर्ट कर दिया। आप चाहें
तो इस कर्सर के जरिए दाहिने बाएं इस तरह से मूव करके लेफ्ट राइट आप पूरे इक्वेशन को वापस से एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने सही से वैल्यूज पुट किया है या नहीं किया है, राइट। सारा वैल्यूज को आप एक बार राइट लेफ्ट जाके चेक जरूर कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट ये है कि आपको इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत पहले से नहीं पड़ी, ठीक है। चाहे ये क्वाड्रेटिक हो, चाहे ये कुछ भी हो, आप इसको बिना सिंप्लीफाई किए कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू विल डू, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। इतना करने के बाद यहां पे इक्वल टू साइन नहीं दबाना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां इतना करने के बाद आपने इक्वेशन इंसर्ट किया है, आप इक्वल टू साइन नहीं दबाएंगे। व्हाट यू नीड टू प्रेस, यू नीड टू प्रेस हियर, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है शिफ्ट देन सॉल्व, तब जाके इस इक्वेशन को ये कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके वैल्यू देगा। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल प्रेस द शिफ्ट बटन, सी हियर मैंने शिफ्ट प्रेस किया। शिफ्ट के ठीक नीचे ही आप देखेंगे जो CALC है, उसके ऊपर येलो कलर से सॉल्व लिखा है, मैंने उसे प्रेस कर दिया। नाउ ही इज सेइंग दैट सॉल्व फॉर x, ये क्या है? इज इट द वैल्यू ऑफ x? नो, इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ x। ये यहां पे आपको थोड़ा ठहरना है और समझना है कि ये बोल क्या रहा है। जब ये बोल रहा है सॉल्व फॉर x, होता क्या है? मान लेते हैं क्वाड्रेटिक होता तो 2 वैल्यू आना चाहिए, क्यूबिक होता तो 3 वैल्यू आना चाहिए, है ना। इस तरह से जैसा इक्वेशन होगा उतने वैल्यूज उतने सॉल्यूशन आपके आने चाहिए। ये कहता है कि किसके अबाउट या किसके अराउंड मैं इसके सॉल्यूशंस को ढूंढूं। जैसे अगर मेरा ये वैल्यू टी से रिलेटेड है, मतलब ये स्टील का है, थिकनेस से रिलेटेड है। आपको भी मालूम है थिकनेस आप 1000 mm तो नहीं रखने वाले हैं, थिकनेस में भी आपका कुछ होगा 15 mm 20 mm ऐसा कुछ होगा। आप ये तो नहीं बोल सकते हैं कि 1000 mm 2000 mm ऐसा मेरा थिकनेस है। तो ये रिलेवेंट वैल्यू का एक प्रेस आपको करना होगा। जैसे मुझे पता चला कि करीब मुझे थिकनेस कुछ 15-20 होगा, मैं 0 पुट करके जा सकता हूं, ठीक है। मैंने 0 प्रेस कर दिया, या मैं चाहूं मैं 5 प्रेस कर दूं। जस्ट दिस इज द रिलेवेंट वैल्यू, कोई आसपास का कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। मैंने जैसे प्रेस कर दिया, मान लेते हैं 5। अब ये 5 को प्रेस करने के बाद फिर मुझे क्या करना है? देन आई नीड टू प्रेस द इक्वल टू साइन। जैसे ही अब इक्वल टू साइन करूंगा, he is actually trying to get the value which is around that 5, क्योंकि सॉल्यूशन इसके हो सकता है ये क्वाड्रेटिक के अलावा, क्यूबिक के अलावा 4th डिग्री का आपका इक्वेशन हो। अगर 4th डिग्री का है तो 4 वैल्यूज आएंगे, तो वो चारों में कौन सा वैल्यू रिलेवेंट आपको आसपास का चाहिए, ठीक है। जैसे इसका दूसरा वैल्यू के लिए मैं अगर प्रेस कर दूं कुछ ऐसा ही 1000 प्रेस कर दूं, तो उसमें भी कोई एक सॉल्यूशन होगा। तो मैंने क्या किया, यहां जब सॉल्व फॉर x पूछता है, यहां तक के जब ये सॉल्व फॉर x के बाद वहां तो 0 लिखा हुआ था, अगर 184 या कुछ ऐसा भी लिख के आएगा, या कुछ मान लेते हैं 500 या 1000, आपको जरूर एक काम करना है कि सॉल्व फॉर x जब वो पूछे तो आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वहां आपको एक छोटा आइडिया होना चाहिए कि मुझे थिकनेस ऑफ द स्टील सेक्शन चाहिए। वो थिकनेस ऑब्वियसली हजारों में नहीं होगा, वो शायद आपके 10, 15, 20, 25 mm के होगा। उसी के आसपास के कोई डिजिट को प्रेस करेंगे तो उसके आसपास जो सॉल्यूशन होगा वो उसके आसपास के सॉल्यूशन को करके और आपको यहां पे वैल्यू दे देगा। नाउ दिस इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ 7.429, सो दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर। इसी तरह से आपको इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व करने में मदद मिलेगी। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा, इजंट इट? सो ये छोटा सा एक आपको लास्ट में इक्वेशन को पुट करने के बाद, इक्वेशन जब आप प्रेस करते हैं उसमें 2 बातें मैंने बताई। P/Q फॉर्मेट आपको जानना चाहिए, है ना, ताकि आप इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्मेट में आप इंसर्ट कर सकें। और जब प्रॉपर फॉर्मेट में इंसर्ट करते हैं उससे बेनिफिट क्या है कि दोबारा चेक कर सकते हैं कि आपके इक्वेशन में आपने कोई गलत डिजिट या गलत कोई नंबर तो नहीं प्रेस कर दिया है। फिर जब ये प्रेस कर लेते हैं, पूरा इक्वेशन आपका इंसर्ट हो जाता है, फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि इक्वल टू साइन देके आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा। यू हैव टू प्रेस द शिफ्ट बटन एंड अलोंग विद द शिफ्ट आपको सॉल्व वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। वो प्रेस करने के बाद वो पूछता है सॉल्व फॉर x, कौन से वैल्यू के लिए सॉल्व करूं मैं इसे, तो आपको उसमें प्रेस करना है। फिर वहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, जो आसपास का रिलेवेंट वैल्यू है, आपको अंदाजा होता है वैसे भी, वो रिलेवेंट वैल्यू आप प्रेस करेंगे, उसके आसपास के सॉल्यूशन को वो दे देगा। दैट विल बी योर एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, दैट्स ऑल, राइट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट है आपका, मान लेते हैं ये P/Q ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। P/Q से डेसिमल में या फिर इस फॉर्मेट में, तो अगर ये आपका P/Q फॉर्मेट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन में और डेसिमल, इन दोनों के बीच में अगर कभी आपको चेंज करना हो वैल्यू, तो आप कैसे कर सकते हैं? लेट अस नाउ एलिमिनेट दिस ऑल।
अगर आपको P by Q फॉर्मेट में है, मान लेते हैं जैसे 25.5 है, 25.5 एक वैल्यू है डेसिमल में। अभी ये दिखा रहा है नीचे, मैंने जैसे इक्वल टू प्रेस किया, इसने 51/2 दिखाया। अब मुझे 51/2 नहीं चाहिए था, मुझे कुछ सॉल्व करने के बाद, या फिर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 2 से और मुझे वैल्यूज आ गया 51/4। ऑब्वियसली 2 से डिवाइड किया हूं, पर मुझे चाहिए डेसिमल में। तो डेसिमल से P by Q फॉर्मेट या P by Q से डेसिमल फॉर्मेट के लिए सेम आपका जो P by Q वाला बट कीज मैंने दिखाया था, जो CALC के नीचे है, उसको प्रेस करेंगे। ओह सॉरी सो 25.4 और जैसे ही मैंने प्रेस किया, ये 127/5 है। अब 25.4 आपको P by Q फॉर्मेट में दिखा रहा है। अगर आप मैंने इसमें 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना दिखाएगा, 127/10 ऑब्वियसली। पर मुझे 127/10 नहीं चाहिए, मुझे डेसिमल में चाहिए। तो जैसे मैंने यहां लिख के आपको दिया है, दैट S और D वाला एक आपका की है चेंज करने के लिए। यहां पे आप देखेंगे ठीक आपके डिलीट के ऊपर में की है SD, ये कन्वर्शन है। जब आप एक बार प्रेस किया आपने, दैट विल शो यू द डेसिमल फॉर्मेट। एक बार आपने और प्रेस किया तो ये आपको P by Q फॉर्मेट में लेके आ जाएगा। तो किसी भी वैल्यू को अगर आप डेसिमल में या P by Q फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, दिस की विल बी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, ये छोटा सा है, मोस्टली स्टूडेंट्स को मालूम होता है, बट मैंने सोचा ये वाला भी पार्ट आपको बता दूं। नेक्स्ट है आपका, अगर कोई ऐसा वैल्यू आ जाता है जिसमें बहुत सारे आपके नंबर्स हैं, बहुत लंबा बड़ा डिजिट है, और आपको 10⁻² के फॉर्मेट में चाहिए। तो कई बार होता है कि बच्चे खुद से काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5, तो डेसिमल देके इंटू 10⁵, या फिर अगर डायरेक्टली कैलकुलेशन करते करते वैल्यू आ जाए और आपको अगर चाहिए कि मैं 10⁻² कितना पावर उसके फॉर्मेट में मुझे चाहिए, तो क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रेस किया 3, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स मैंने 5 प्रेस किया। ठीक है, 5 टाइम 5। अब मुझे ये इक्वल टू किया मैंने। नाउ दिस इज शोइंग द टोटल वैल्यू। मुझे 10⁻² के फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं इसको। यहां आपने देखा होगा ENG लिखा हुआ एक आपका बटन है, उस ENG बटन को आप प्रेस करेंगे, दैट विल शो यू इन द फॉर्मेट ऑफ 10 टू द पावर, राइट। इसमें लेकिन ये होता है 10 टू द पावर, जैसे जैसे आप दोबारा बार बार प्रेस करेंगे, जैसे मैंने बार बार प्रेस किया तो ये अलग अलग फिर और आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, सो ये भी एक आप यहां से काम कर सकते हैं। नाउ दिस वन 3.5 इंटू 10⁻⁶। हालांकि दोबारा प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फिर डेसिमल को शिफ्ट करता चला जाता है। दिस इज नॉट दैट मच यूजफुल, पर कभी कभी जरूरत पड़ जाती है इसकी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आपके लिए ये काफी फायदेमंद होगा। आप एक बार इसको 1-2 बार वीडियोस को देख लें और फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करें। और सॉल्व करने के बाद मान लेते हैं आपको और भी अगर कोई क्वेरी रह जाता है या कोई भी ऐसी परेशानी रह जाती है रिलेटेड टू द कैलकुलेटर और रिलेटेड टू द मेंस SSC JEE एग्जामिनेशन, आप ऑब्वियसली हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी आपकी परेशानी होगी, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, राइट। सो नाउ आफ्टर दिस आपको जैसा मालूम होगा कि अक्टूबर में हमारा फिर से SSC JEE प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, और ये प्रीलिम्स का जो हमारा SSC JEE का एग्जाम है उसके लिए ऑलरेडी हमारी तैयारी स्टार्ट हो गई है। और आप देख सकते हैं कि मास्टर लर्नर में हम फिर से ये कोर्स लेके आ रहे हैं प्रीलिम्स के फुल फ्लेज फॉर्मेट में फ्रॉम 25 फरवरी। तो जो बच्चे आगे अक्टूबर में एग्जाम लिखना चाहते हैं फॉर द SSC JEE 2023 इन अक्टूबर, आप स्पेशली जाके इस पर्टिकुलर URL masterlearner.in पे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हमारे आप टेलीग्राम्स पे कोई क्वेरी कर सकते हैं और आप इजीली इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू एवरीवन।